कर्तुमर्हति न कश्चित्तं न कश्चित् कर्तुमर्हति। पढ़िए भद्र को बालक जी। अविनाशी तु तद्विद्धि अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततम्। येन सर्वमिदं ततम्। विनाशम् अव्ययस्य विनाशम् अव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। न कश्चित् कर्तुमर्हति। भव्य पढ़ेगी। भव्य का तबीयत ठीक नहीं है प्रभु, तो चली गई, थोड़ा सा बगल में ही लेट के सुन रही है, पर तबीयत नहीं ठीक है उसकी आज। तो वीडियो ऑफ कर ले, वीडियो ऑफ करके सुन सकती है। नहीं, बैठ नहीं पा रही है वो। अच्छा अच्छा, चेयर पे नहीं बैठ रही है, बेड पे है। अच्छा, ठीक है। ठीक है, शब्दार्थ में पढ़ता हूँ, मेरे पीछे बोलिएगा। अविनाशी 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 नाश रहित नाश रहित तू लेकिन तत् लेकिन उसे विद्धि जानो जानो येन जिससे सर्वम संपूर्ण शरीर इदम यह ततम परिव्याप्त विनाशम नाश अव्ययस्य अविनाशी का अस्य अस्य मीन्स इस न कश्चित कोई भी नहीं कर्तुम करने के लिए अर्हति समर्थ है। अनुवाद और तात्पर्य भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। जो सारे शरीर में व्याप्त है उसे ही तुम अविनाशी समझो। उस अव्यय आत्मा को नष्ट करने में कोई भी समर्थ नहीं है। तात्पर्य, इस श्लोक में संपूर्ण शरीर में व्याप्त आत्मा की प्रकृति का अधिक स्पष्ट वर्णन हुआ है। सभी लोग समझते हैं कि जो सारे शरीर में व्याप्त है वह चेतना है। प्रत्येक व्यक्ति को शरीर में किसी अंश या पूरे भाग में सुख दुख का अनुभव होता है, किंतु चेतना की यह व्याप्ति किसी के शरीर तक ही सीमित रहती है। एक शरीर के सुख तथा दुख का बोध दूसरे शरीर को नहीं हो पाता। फलतः प्रत्येक शरीर में व्यष्टि आत्मा है और इस आत्मा की उपस्थिति का लक्षण व्यष्टि चेतना द्वारा परिलक्षित होता है। इस आत्मा को बाल के अग्रभाग के 10,000वें भाग के तुल्य बताया जाता है। श्वेताश्वतर उपनिषद में 5.9 इसकी पुष्टि हुई है। बालाग्र शतभागस्य शतधा कल्पितस्य च भागो जीवः स विज्ञेयः स चाणन्त्या
त्याय कल्पते। यदि बाल के अग्रभाग को 100 भागों में विभाजित किया जाए और फिर इनमें से प्रत्येक भाग को 100 भागों में विभाजित किया जाए, तो इस तरह के प्रत्येक भाग की अल्प माप आत्मा का परिमाप है। इसी प्रकार यही कथन निम्नलिखित श्लोक में मिलता है। ये बहुत आवाज आ रही है प्रभु जी। क्या आवाज आ रही है? प्रभु जी की तरफ से कहीं काम हो रहा है भूख लग रहा है। प्रभु जी हाँ? हाँ अभी रुक गई। अच्छा क्या हुआ? उनकी तरफ प्रभु जी की तरफ से आ रही थी। वही जो प्रभु जी नहीं जुटे थे, अभी फोन किया था मैंने, हाँ। उनकी तरफ से अब म्यूट हो गई। हाँ अभी रुक गई। अच्छा भद्र को बालक प्रभु, आपके पास आपके यहाँ कुछ काम हो रहा है? नहीं सुनाई दिया। ठीक। चालू कर। आत्मा के नहीं है। इसी प्रकार यही कथन निम्नलिखित श्लोक में मिलता है। केसाग्र शतभागस्य शतांशः सादृशात्मकः जीवः सूक्ष्म स्वरूपोऽयं संख्यातीतो हि चित्कणः। आत्मा के परमाणुओं के अनंत कण हैं जो माप में बाल के अगले भाग इसके 10,000वें भाग के बराबर हैं। इस प्रकार आत्मा का प्रत्येक कण भौतिक परमाणुओं से भी छोटा है और ऐसे असंख्य कण हैं। यह अत्यंत लघु आत्म स्फुलिंग भौतिक शरीर का मूल आधार है और इस आत्म स्फुलिंग का प्रभाव सारे शरीर में उसी तरह व्याप्त है जिस प्रकार किसी औषधि का प्रभाव व्याप्त रहता है। आत्मा की यह धारा यानी विद्युत धारा सारे शरीर में चेतना के रूप में अनुभव की जाती है और यही आत्मा के अस्तित्व का प्रमाण है। सामान्य से सामान्य व्यक्ति भी समझ सकता है कि यह भौतिक शरीर चेतना रहित होने पर मृतक हो जाता है और शरीर में इस चेतना को किसी भी भौतिक उपचार से वापस नहीं लाया जा सकता। अतः यह चेतना भौतिक संयोग के फलस्वरूप नहीं है अपितु आत्मा के कारण है। मुंडक उपनिषद में 3:1-9 सूक्ष्म या परमाणविक आत्मा की और अधिक विवेचना हुई है। एषोऽनुरात्मा चेतसा वेदितव्यो यस्मिन् प्राणः पंचधा संविवेश प्राणैश्चित्तं सर्वमोतं प्रजानां यस्मिन् विशुद्धे विभवत्येष आत्मा। आत्मा आकार में अणुतुल्य है जिसे पूर्ण बुद्धि के द्वारा जाना जा सकता है। यह अणु आत्मा 5 प्रकार के प्राणों में तैर रहा है। प्राण, अपान, व्यान, समान तथा उदान। यह हृदय के भीतर स्थित है और देहधारी जीव के पूरे शरीर में अपने प्रभाव का विस्तार करता है। जब आत्मा को 5 वायुओं के कलमश से शुद्ध कर लिया जाता है तो इसका आध्यात्मिक प्रभाव प्रकट होता है। हठ योग का प्रयोजन विविध आसनों द्वारा उन 5 प्रकार के प्राणों को नियंत्रित करना है जो आत्मा को घेरे हुए हैं। यह योग किसी भौतिक लाभ के लिए नहीं अपितु भौतिक आकाश के बंधन से अनु आत्मा की मुक्ति के लिए किया जाता है। इस प्रकार अनु आत्मा को सारे वैदिक साहित्य ने स्वीकारा है और प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति अपने व्यवहारिक अनुभव से इसका प्रत्यक्ष अनुभव करता है। केवल मूर्ख व्यक्ति ही इस अनु आत्मा को सर्वव्यापी विष्णु तत्व के रूप में सोच सकता है। अनु आत्मा का प्रभाव पूरे शरीर में व्याप्त हो सकता है। मुंडक उपनिषद के अनुसार यह अनु आत्मा प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित है और चूंकि भौतिक विज्ञानी इस अनु आत्मा को माप सकने में असमर्थ हैं, अतः उनमें से कुछ यह अनुभव करते हैं कि आत्मा है ही नहीं। व्यष्टि आत्मा तो
निस्संदेह परमात्मा के साथ साथ हृदय में है। इसीलिए शारीरिक गतियों की सारी शक्ति शरीर के इसी भाग से उद्भूत है। जो लाल रक्त कण फेफड़ों से ऑक्सीजन ले जाते हैं वे आत्मा से ही शक्ति प्राप्त करते हैं। अतः जब आत्मा इस स्थान से निकल जाता है तो रक्तोत्पादक संलयन यानी फ्यूजन बंद हो जाता है। औषधि विज्ञान लाल रक्त कणों की महत्ता को तो स्वीकार करता है, किंतु वह यह निश्चित नहीं कर पाता कि शक्ति का स्रोत आत्मा है। जो भी हो, विज्ञान औषधि विज्ञान यह स्वीकार करता है कि शरीर की सारी शक्ति का उद्गम स्थल हृदय है। पूर्ण आत्मा के ऐसे अणुकणों की तुलना सूर्य प्रकाश के कणों से की जा सकती है। इस सूर्य प्रकाश में असंख्य तेजोमय अणु होते हैं। इसी प्रकार परमेश्वर के अंश उनकी किरणों के परमाणु स्फुलिंग हैं और प्रभा या पराशक्ति कहलाते हैं। अतः चाहे कोई वैदिक ज्ञान का अनुगामी हो या आधुनिक विज्ञान का, वह शरीर में आत्मा के अस्तित्व को नकार नहीं सकता। भगवान ने स्वयं भगवद गीता में आत्मा के इस विज्ञान का विशद वर्णन किया है। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमामि विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते गौरवाणी निःशेषशून्यवादी पाश्चात्य। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इसमें आत्मा के संबंध में हाँ 2.17 दूसरा अध्याय 17वां श्लोक। हम लोग जो बात करेंगे वहाँ जाएगा, यहाँ से नहीं जाएगा, उसके थ्रू चला जाएगा, इसके थ्रू नहीं जाएगा। तो इस अध्याय इस श्लोक में हम देख रहे हैं कि विशद वर्णन हुआ है, विस्तार से वर्णन हुआ है आत्मा का साइज आदि के बारे में। आत्मा की क्या मतलब उसका आकार है, कितना बड़ा है, इस संबंध में। आत्मा को कहा जाता है कि यह इमेजरेबल है, इसको माप नहीं सकते, लेकिन फिर भी यहाँ पर माप दिया गया है। तो भगवान कहते हैं कि ये इसको मापा नहीं जा सकता, शास्त्रों में कहा गया है, लेकिन फिर भी उसकी एक माप दी गई है। और माप क्या है कि यह बाल के अग्रभाग को 1000 भागों में बांट दिया जाए। सबसे आगे का कोण जो नोक होती है उसकी 100 एक भाग को 100 भाग में बांट दें और फिर उस एक भाग को 100 भाग में बांट दें तो 1000 भाग हो गया। यदि बाल के अग्रभाग को 100 भागों में विभाजित किया जाए और फिर इनमें से प्रत्येक भाग को 100 भागों में विभाजित किया जाए तो इस तरह के प्रत्येक भाग की माप आत्मा का परिमाप है। ये उसका साइज है, इतना छोटा है आत्मा। ये इतना बताया गया है कि इसे भौतिक मापों से मापा नहीं जा सकता। अब कितना मुश्किल है कि बाल का एक जो अग्रभाग होता है वो वैसे भी बहुत छोटा होता है, उसको 100 भाग में बांटने की बात की जा रही है। फिर 100 भागों में से कोई एक भाग लेकर के फिर उसको 100 भाग बांटा जाए तो अंत में जो एक भाग बचेगा, कोई उस 100 भाग में हुए उसमें से एक भाग, वो है साइज आत्मा का। इतना छोटा है, मतलब भौतिक स्तर पे इसको माप पाना वैज्ञानियों के लिए संभव नहीं है। इसलिए कहा जाता है इसको इमेजरेबल है, मतलब इसे
मापा नहीं जा सकता। इसमें आत्मा का एक और गुण बताया गया है। एक तो हो गया कि मिजरेबल है। ये इको क्यों कर रहा है? इधर बज रहा है। आपका नहीं, मेरा सही है। पता नहीं चलता है। अच्छा, हरे कृष्ण। तो एक और गुण ही तो हो गया कि मापा नहीं जा सकता, इमेजरेबल है। दूसरा चीज़ है, यह इसकी एक सीमा है। क्या है वो सीमा? हर एक आत्मा अपने सुख और दुख को ही महसूस कर पाता है। अपने शरीर में जो उसको, मन में जो उसको सुख और दुख महसूस हो रहा है, उस चीज़ को वही महसूस कर पाता है, दूसरा महसूस नहीं कर सकता। हम चाहें कि दूसरे के कष्ट और सुख को महसूस कर लें तो हमारे लिए संभव नहीं है। वो हम अपने सुख दुख को महसूस कर सकते हैं। मतलब आत्मा सीमित है अपने शरीर तक, अपने मन तक। उसकी एक एरिया बटी हुई है। जैसे कहते हैं ना, इस शरीर को एक क्षेत्र का नाम दिया गया है। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ। ये शरीर एक एरिया है। इस शरीर के अंदर जो मन है, इंद्रियां हैं, बुद्धि है, उसमें जो विचार चल रहा है उसको महसूस कर सकते हैं हम। लेकिन हम नहीं जान सकते कि दूसरे व्यक्ति के शरीर के भीतर जो मन में जो विचार चल रहा है, भावनाएं चल रही हैं, कष्ट और सुख जो महसूस किया जा रहा है, उसको भी हम समझ लें तो ये हमारे लिए संभव नहीं है। लेकिन भगवान सबके हृदय में बैठे हैं, तो भगवान के लिए संभव है कि हर एक व्यक्ति, हर एक शरीर के भीतर जो व्यक्ति है, मन है, उसकी भावनाओं और विचारों और इच्छाओं को भगवान समझ सकते हैं, जान सकते हैं। लेकिन ये हमारे द्वारा डायरेक्ट संभव नहीं है। लेकिन एक भक्त जो भगवान के उच्च कोटि के भक्त होते हैं, शुद्ध भक्त होते हैं, वो भगवान से कनेक्टेड होने के कारण भगवान के कृपा से दूसरे के विचार को जान जाते हैं। डायरेक्ट नहीं जानते वो, क्योंकि डायरेक्ट कनेक्शन का कुछ व्यवस्था नहीं है। जैसे मैं उदाहरण दूं, जैसे एक सर्किल है, तो सर्किल में एक केंद्र होता है। केंद्र से सभी वृत्त की परिधि के बिंदुआं जुड़े रहते हैं। तो हर एक बिंदु केंद्र से जुड़ा हुआ है। तो केंद्र के माध्यम से हम दूसरे बिंदु यानी दूसरे व्यक्ति के भी चीज़ों को समझ सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट समझने का कोई उपाय नहीं। भले ही हम साथ साथ रह रहे हों, लेकिन दूसरे के मन के सुख और दुख, उनके विचारों, भावनाओं को समझने की व्यवस्था भगवान द्वारा नहीं दी गई है। तो ये दो बातें इसमें मतलब पूरे तात्पर्य में प्रभुपाद जी इसको व्याख्या कर रहे हैं। एक तो हुआ कि हर एक व्यक्ति, व्यष्टि आत्मा जो है, वो सीमित है अपने शरीर के, मन के सुख दुख विचार भावनाओं तक। और दूसरा, आत्मा की जो साइज है वो शास्त्रों में जो दिया गया है उसको वर्णन कर रहे हैं अलग अलग शास्त्रों से। 3 श्लोक हैं इसमें दिए गए। एक श्वेताश्वतर उपनिषद से, और दूसरा श्लोक कहाँ से ये तो कहीं लिखा हुआ नहीं है। तीसरा श्लोक है मुंडक उपनिषद से। भौतिक जो औषधि विज्ञान या जो मेडिकल साइंस है, मेडिसिन का जो है, मेडिकल जो पढ़ाई करते हैं, वो इस बात को स्वीकार करते हैं कि हृदय में के भीतर जो आत्मा विराजमान है, हृदय को वो शक्ति का उद्गम स्थल मानते हैं। लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता कि हृदय के भीतर आत्मा जो विराजमान है
वहाँ से सारी शक्ति प्राप्त हो रही है। वो इस बात को स्वीकार नहीं कर पाते कि आत्मा से मिलती है शक्ति। बस इतना स्वीकार करते हैं कि हृदय से शक्ति प्राप्त होती है। वहाँ पर फेफड़े कार्य करते हैं, ऑक्सीजन लेकर के आरबीसी, रेड ब्लड कॉर्पसल्स जो कैरी करता है ऑक्सीजन को लेकर के जाता है पूरे शरीर में। बस इतना तक ही वो स्वीकार कर पाते हैं। मैं दूसरा श्लोक भी ले रहा हूँ, 2.18। अंतवंत इमे देहा अंतवंत इमे देहा नित्यस्योक्ता शरीरिणः नित्यस्योक्ताः शरीरिणः अनाशिनो प्रमेयस्य अनाशिनो प्रमेयस्य तस्माद् युध्यस्व भारत। तस्मात् युध्यस्व भारत। मैं इसका शब्दार्थ अनुवाद तात्पर्य पढ़ता हूँ। मैं रिपीट नहीं करिएगा, बस श्लोक रिपीट कर लिया। अंतवंतः नाशवान, इमे ये सब, देहा भौतिक शरीर, नित्यस्य नित्य स्वरूप, उक्ता कहे जाते हैं, शरीरिणः देहधारी जीव का, अनाशिनः कभी नाश न होने वाला, अप्रमेयस्य न मापा जा सकने योग्य, तस्मात् अतः युध्यस्व युद्ध करो भारत हे भरतवंशी। अनुवाद और तात्पर्य। अविनाशी, अप्रमेय तथा शाश्वत जीव के भौतिक शरीर का अंत अवश्यम भावी है, अतः हे भरतवंशी युद्ध करो। तात्पर्य। भौतिक शरीर स्वभाव से नाशवान है। यह तत्क्षण नष्ट हो सकता है और 100 वर्ष बाद भी। यह केवल समय की बात है। इसे अनंत काल तक बनाए रखने की कोई संभावना नहीं है। किंतु आत्मा इतना सूक्ष्म है कि इसे शत्रु देख भी नहीं सकता, मारना तो दूर रहा। जैसा कि पिछले श्लोक में कहा गया है, यह इतना सूक्ष्म है कि कोई इसके मापने की बात सोच भी नहीं सकता। अतः दोनों ही दृष्टि से शोक का कोई कारण नहीं है, क्योंकि जीव जिस रूप में है, न तो उसे मारा जा सकता है, न ही शरीर को कुछ समय तक या स्थायी रूप से बचाया जा सकता है। पूर्ण आत्मा के सूक्ष्म कण अपने कर्म के अनुसार ही यह शरीर धारण करते हैं। अतः धार्मिक नियमों का पालन करना चाहिए। वेदांत सूत्र में जीव को प्रकाश बताया गया है, क्योंकि वह परम प्रकाश का अंश है। जिस प्रकार सूर्य का प्रकाश सारे ब्रह्मांड का पोषण करता है, उसी प्रकार आत्मा के प्रकाश से इस भौतिक देह का पोषण होता है। जैसे ही आत्मा इस भौतिक शरीर से बाहर निकल जाता है, शरीर सड़ने लगता है। अतः आत्मा ही शरीर का पोषक है। शरीर अपने आप में महत्वहीन है। इसीलिए अर्जुन को उपदेश दिया गया कि वह युद्ध करे और भौतिक शारीरिक कारणों से धर्म की बलि न होने दे। अंतवंत इमे देहा नित्यस्योक्ता शरीरिणः अनाशिनो प्रमेयस्य तस्माद् युध्यस्व भारत।
अविनाशी, अप्रमेय तथा शाश्वत जीव के भौतिक शरीर का अंत अवश्यम भावी है। अतः हे भरतवंशी, युद्ध करो। इस श्लोक को इसलिए कभी यूज नहीं करना चाहिए, 18वां जो श्लोक है, कि शरीर का नंद तो होना ही है, तो इसको गलत अर्थ में भी इस्तेमाल किया जाता है। एक पुराने समय से कहावत चली आती है, एक कौन तो जिन्होंने कहा यह था, ईट यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम प्रवेत। एक पुराना श्लोक है संस्कृत में, कि जब तक जियो सुख से जियो, ऋण ले करके घी पियो। इसका अर्थ हुआ, इसमें इसके पीछे ये मोटिवेशन है कि जब तक ये शरीर है तब तक आनंद ले लो, और भस्मीभूतस्य देहस्य कुतः पुनरागमन भवेत्। जब ये शरीर नष्ट हो जाएगा तो फिर से कब, किसने देखा है कि पुनरागमन होता है। इस तरह की बातें भी पहले से प्रचलित रही हैं, क्योंकि ये मानसिकता होती है इस शरीर को भोग करने की। इस शरीर से ज़्यादा भोग और आनंद उठा लेने की जो मानसिकता है, उसी के कारण इस तरह के श्लोकों का रचना होता है। अब ये कौन से थे, उनका नाम नहीं आ रहा है, जिन्होंने ये श्लोक लिखा था, जिनका ये श्लोक है। चारवाक, हाँ, चारवाक मुनि है वो, लेकिन देखिए क्या विचार है इस तरह का दे रहे हैं। लेकिन शास्त्र में भगवान के द्वारा ये जो श्लोक है, इसमें देख रहे हैं क्या भगवान बोल रहे हैं, अविनाशी, अप्रमेय तथा शाश्वत जीव के भौतिक शरीर का अंत। जीव को शाश्वत कह रहे हैं, जीव शाश्वत है, लेकिन उसका शरीर शाश्वत नहीं है, उसका शरीर का अंत होना है। तो शरीर का अंत होना है, तो उस शरीर को इस्तेमाल करने के लिए भगवान प्रेरित कर रहे हैं धर्म के पालन में, कि वैसे भी ये शरीर नष्ट हो जाएगा, तुम इसको बचा भी नहीं सकते, ये शरीर नाशवान है, कुछ समय के लिए प्राप्त हुआ है, तो इसको ऐसे कार्य में लगा लो, धर्म के कार्य में लगा लो, जिससे शाश्वतता प्राप्त होती हो। क्योंकि धर्म जो है, धर्म की जो प्राप्ति है वो शाश्वत चीज़ है, धर्म का प्राप्ति, तो उसको प्राप्त कर लो, धर्म की कमाई कर लो इस शरीर से। वैसे भी शरीर नष्ट हो जाना है, और तुम इसको अगर भोग में लगा दोगे, धर्म में नहीं लगाओगे, तो इसका दुरुपयोग हो जाएगा। शरीर का अंत होना संभव निश्चित है, अवश्यम भावी है। अतः हे भरतवंशी, युद्ध करो। अर्जुन के लिए युद्ध का आदेश मिल रहा है, क्योंकि अर्जुन क्षत्रिय हैं, तो उनके लिए ही धर्म है कि क्षत्रिय धर्म का पालन करें और युद्ध करें। लेकिन सबके लिए अलग अलग आश्रमों में अलग अलग आदेश हैं भगवान के लिए। तो अपने अपने आश्रमों में जो भी हमें कर्तव्य और धर्म प्राप्त हुआ है, हमें उसको करने के लिए इस शरीर का, मन का, बुद्धि का इस्तेमाल कर लेना चाहिए। वैसे तो ये शरीर नाशवान है, लेकिन ये अविनाशी तत्व को प्राप्त करा सकता है। अविनाशी तत्व यानी परमेश्वर, परम धर्म, जो भगवान की सेवा है, परम धर्म, उसको, उस सेवा के द्वारा अविनाशी तत्व यानी भगवान की प्राप्ति करा सकता है। ये ऐसी क्षमता रखता है ये मनुष्य शरीर। इसलिए मनुष्य शरीर को हमेशा ही बहुत ही कीमती शरीर माना गया है। मनुष्य शरीर को दुर्लभ कहते हैं ना, मानुष जन्म, दुर्लभ मानुष जन्म पाइया, राधा कृष्णा भजिया, जानिया सुनिया विश्व। एक भजन है ना, मनुष्य जन्म पाइया, राधा कृष्णा भजिया, जानिया सुनिया विश्व खाइनु।
मनुष्य जन्म प्राप्त करके अगर हम भगवान की सेवा में नहीं लगे, उनको प्रसन्न करने के कार्य में नहीं लगे, तो ऐसा ही है जैसे कि हम जानबूझ करके विष खा रहे हैं। जानते जानते सुनते हुए समझते हुए भी विष का भक्षण कर रहे हैं, विष का पान कर रहे हैं। यहाँ पर भगवान इस श्लोक में भगवान अर्जुन को प्रेरित कर रहे हैं कि तुम अपने धर्म का पालन करो, वैसे भी ये सब लोग वैसे भी नष्ट हो जाएंगे, तुम इन्हें बचा तो सकते नहीं। वो अर्जुन नहीं युद्ध करना चाह रहा है, क्यों? क्योंकि उसके संबंधी मित्र सब युद्ध स्थान में उसके विपक्ष में खड़े हैं, उससे लड़ने के लिए। तो अर्जुन को मोह ने घेर लिया, पकड़ लिया, और वो युद्ध नहीं करना चाह रहा, मना कर रहा है, बोल रहा है भैक्ष्यम अपि, भिक्षा से ही मैं अपना पालन पोषण कर लूँगा, लेकिन मैं इनको नहीं मारना चाहता, इनको मारने का पाप मैं नहीं लेना चाहता। लेकिन भगवान की दृष्टि अलग है। अर्जुन अलग दृष्टि से सोच रहे हैं, जो कि भौतिक दृष्टि से सोच रहे हैं वो, लेकिन भगवान आध्यात्मिक दृष्टि से चीज़ों को देख रहे हैं और अपने दृष्टि से सलाह दे रहे हैं। और अर्जुन भौतिक स्तर पे अपनी चेतना उनकी है, और वो शरीर करके देख रहे हैं कि ये शरीर है, ये मर जाएगा, नष्ट हो जाएगा, मैं क्यों पाप लूँ मारने का, मुझे नहीं चाहिए रक्त से सना हुआ साम्राज्य। कहते हैं ना, अर्जुन बोलते हैं ना, रुधिर प्रतिग्धान करके श्लोक बोलते हैं। 5वां श्लोक जो है 2.5 है, 2.5। हाँ, गुरून् अहत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्ष्यम अपि हलोके हत्वार्थ कामांस्तु गुरून् इहैव भुंजीय भोगान रुधिर प्रतिग्धान। हम उनको मार करके जो राज्य प्राप्त करेंगे वो ऐसा ही होगा, वो राज्य मानो रक्त से सना हुआ राज्य होगा। वो उनके रक्तों से सना हुआ राज्य, मैं क्या भोगूंगा उसको? मुझे तो उस भोग में खून दिखाई दे रहा है, खून का दर्शन हो रहा है, खून को देख रहा है वो, मैं उसमें क्या आनंद प्राप्त करूंगा? मैंने उनको मार करके वो राज्य प्राप्त किया। ये दृष्टि, ये भौतिक दृष्टि है। लेकिन भगवान आध्यात्मिक दृष्टि रखते हैं। भगवान हर एक चीज़ को आध्यात्मिक स्तर से देखते हैं। जब हम लोग भी भगवान की दृष्टि को स्वीकारेंगे, तो हम लोग भी भगवान जैसी चेतना धीरे धीरे प्राप्त कर सकते हैं, भगवान का दृष्टि प्राप्त कर सकते हैं। भगवान की चेतना हमेशा ही आध्यात्मिक स्तर पर रहती, कभी भी च्युत नहीं होती। उनके विचारों को, भावनाओं को जब हम भगवद गीता के द्वारा पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, तो धीरे धीरे हमें समझना चाहिए कि कैसे देखना है चीज़ों को। भौतिक स्तर पर नहीं देखना है चीज़ों को। भगवान सिखा रहे हैं कि देखो जैसे मैं देख रहा हूँ, तुम भी वैसे देखने का प्रयास करो, और इस तरह से आध्यात्मिक स्तर में स्थित होने का प्रयास करो। आध्यात्मिक स्तर में जो सुख और दुख है वो कोई मायने नहीं रखता। आध्यात्मिक स्तर में सुख और दुख जीव को छू नहीं सकता। भौतिक स्तर में ही सुख और दुख का अस्तित्व होता है। आध्यात्मिक स्तर में सुख और दुख का अस्तित्व नहीं होता है। आध्यात्मिक स्तर में केवल ही एक दिव्य आनंद, भगवान के आध्यात्मिक स्तर में भगवान के संपर्क के कारण उस स्तर में केवल ही आनंद होता है। सुख और दुख जैसी चीज़ नहीं रह जाती वहाँ पे। तो भगवान उस दृष्टि से देख रहे हैं चीज़ों को, और अपने दृष्टि को बता रहे हैं कि तुम क्यों ये शरीर देख रहे हो? तुम वैसे भी इनको बचा नहीं सकते, ये सब मरने ही वाले हैं। तुम अपना कर्तव्य छोड़ करके तुम इनको बचा लोगे क्या? वैसे भी मरेंगे। तुम अपना कर्तव्य का पालन करो, अपने कर्तव्य को छोड़ो मत। इस दृष्टि से उसे समझा रहे हैं कि वैसे भी ये मर जाएंगे। तो इसका मतलब ये नहीं कि चलो वैसे भी तुम तो इसको गलत इस्तेमाल भी किया जा सकता है भौतिक स्तर में, कि आत्मा तो मरने ही वाला है, तो अपने किसी भौतिक लाभ के लिए किसी जीव की हत्या कोई करने के लिए इससे प्रेरणा ले सकता है इस श्लोक से। वो गलत इस्तेमाल हो जाएगा। इस श्लोक का इस्तेमाल धर्म पालन के लिए ही किया जाना चाहिए। अपने किसी भौतिक लाभ के लिए इस श्लोक का इस्तेमाल नहीं कर सकता कोई। अगर कोई करता है तो वो गलत हो जाएगा।
क्योंकि भगवान इसमें धर्म पालन के लिए इंस्पायर कर रहे हैं अर्जुन को, उसके लिए उन्होंने ये श्लोक बोला है। अब कोई अपना कोई भौतिक इच्छा को पूरा करने के लिए किसी को मार दे, उसके धन को हड़प ले और बोले कि वैसे भी तो आत्मा मरने वाला है, अगर इस तरह से करे तो ये गलत इस्तेमाल हो जाएगा। चूँकि क्षत्रिय होने के कारण अर्जुन का कर्तव्य है युद्ध करना, और वो धर्म को छोड़ करके दूसरा कार्य करने की इच्छा कर रहा है जो कि गलत है। इसके लिए भगवान उसको इंस्पायर कर रहे हैं, नहीं तुम अपने धर्म का पालन करो, युद्ध करो, तब तो उसके लिए बात बोल रहे हैं। तो उस तरह से अगर हम इस श्लोक को स्वीकार करते हैं तो उस श्लोक का मतलब हम आध्यात्मिक स्तर में उसको इस्तेमाल कर रहे हैं और आध्यात्मिक उत्थान होगा हमारा। भौतिक शरीर स्वभाव से नाशवान है, यह तत्क्षण नष्ट हो सकता है और 100 वर्ष बाद भी यह केवल समय की बात है। अब इसमें देखें, इससे मिलती जुलती एक घटना है कि जब भगवान जो सिद्धार्थ गौतम थे, वो जब जा रहे थे अपने नगर में, तो उन्होंने एक वृद्ध व्यक्ति के, जो कि बूढ़ा व्यक्ति जो शरीर छोड़ चुका था, उसके शव को ले जाते हुए देखा उन्होंने। तो उन्होंने पूछा अपने सारथी से, ये क्या हो गया, इसको व्यक्ति को क्यों उठा के ले जा रहे हैं? तो बोला कि ये व्यक्ति मर गया। जबकि उसके जबकि सिद्धार्थ गौतम के पिताजी ने ऐसी व्यवस्था कर रखी थी कि वो न किसी बूढ़े को देखें, न किसी मृत व्यक्ति को देखें, न किसी बीमार आदमी को देखें। ये सारी व्यवस्था उन्होंने बना रखी थी। लेकिन उस दिन वो जब जा रहे थे, युवक महोत्सव कोई था, यूथ फेस्टिवल, कहीं जा रहे थे वो, तो वहाँ उन्होंने जब इन चीज़ों का दर्शन किया तो वो बोले कि अब ले चलो रथ को वापस। बोले क्यों, अब नहीं जाना है फेस्टिवल में जहाँ हम लोग अटेंड करने जा रहे थे? तो उन्होंने मना कर दिया। बोले कि मैंने ये मृत शरीर देख लिया तो समझ लो मैं मर गया, मौत आने वाली है, मैं भी मरने वाला हूँ, तो फिर मुझे अब उसकी तैयारी करनी है जिसको मौत छीन नहीं सकता। उस तरह से उनको भावना हो गया। हमारी स्थिति में क्या है, इतना मरते हुए देखते हैं फिर भी ये विचार करके आता नहीं, अंदर में इतना मतलब अज्ञानता भरा हुआ है। उन्होंने तुरंत देख लिया कि ये व्यक्ति अभी अभी मर गया, मतलब समय की बात है और सब कुछ नष्ट हो जाने वाला है। इतना उनको अंदर से इतना एक वैराग जैसा जागा कि उन्होंने फिर रात को ही अपने घर को त्याग दिया, अपने पत्नी और एक उनका बच्चा था, राहुल नाम था उसका, उनको छोड़ दिया सोता हुआ और रात में ही घर से निकल गया वो। इतना उनको अंदर में वैराग और इस तरह से एक उत्कंठा जगी सत्य को पाने की, समझने की, कि क्या है वो जो मौत छीन नहीं सकती, उस चीज़ को प्राप्त करूं। और फिर उन्होंने उसको 6 साल की साधना के बाद प्राप्त किया। 6 साल तक वो भटकते रहे और साधना करते रहे। उसके बाद उनको गया में बोधि वृक्ष के नीचे रात को, पूर्णिमा के दिन, पूर्णिमा की रात थी वो, उसी दिन उन्हें ये ज्ञान प्राप्त हुआ और वो सिद्धार्थ गौतम से बुद्ध कहलाए। तो ये हृदय में बात जागना ये कि इसे अनंत काल तक बनाए रखने की कोई संभावना नहीं है। यह केवल समय की बात है कि ये शरीर नष्ट हो जाएगा। तो नष्ट होने से पहले इस शरीर का सबसे बड़ा इस्तेमाल, सबसे अच्छा इस्तेमाल यही है कि इस शरीर को जिसे कि काल नष्ट कर देगा, तो काल से अतीत, काल से परे जो कोई वस्तु है वो है भगवान की सत्ता, सत्य, परम ज्ञान, उसको प्राप्त कर लिया जाए। तो इस तरह की भावना उनके हृदय में जगी और हमारे हृदय में भी जगनी चाहिए। तभी हम लोग अपने कर्तव्य के पालन में, अपने धर्म के पालन में, भगवान को पाने का जो हम लोग प्रयास और इच्छा रखते हैं और प्रयास करते हैं, उसमें सफलता प्राप्त कर सकेंगे। नहीं तो जब तक इस तरह का विचार नहीं आएगा, हमें वो उसमें सफलता मिलने वाली नहीं है। अभी जितना तीव्रता से आएगा उतनी तीव्रता से हम लोग इसमें लग सकते हैं।
किंतु आत्मा इतना सूक्ष्म है कि इसे शत्रु देख भी नहीं सकता, मारना तो दूर रहा। जैसा कि पिछले श्लोक में कहा गया है, यह इतना सूक्ष्म है कि कोई इसके मापने की बात सोच भी नहीं सकता। अतः दोनों ही दृष्टि से शोक का कोई कारण नहीं है, क्योंकि जीव जिस रूप में है, न तो उसे मारा जा सकता है, न ही शरीर को कुछ समय तक या स्थायी रूप से बचाया जा सकता है। शरीर मरना ही है, नष्ट होना ही है, और आत्मा अविनाशी है। ये दोनों ही बात सत्य है। तो दोनों ही दृष्टि से शोक का कोई कारण नहीं बनता। आत्मा मरेगा नहीं, शरीर मरा ही हुआ है, शरीर को बचा भी नहीं सकते। और अर्जुन का जो विचार था वो शरीर के स्तर पे था कि ये शरीर है, ये व्यक्ति मर जाएगा, ये विचार कर रहे थे ना। तो उस विचार को परिवर्तित करने के लिए भगवान ये सारा ज्ञान दे रहे हैं कि नहीं, तुम जो सोच रहे हो वो शरीर के स्तर पे सोच रहे हो, तुम आत्मा के स्तर पे सोचो और अपने कर्तव्य का पालन मत छोड़ो, उसको करो। पूर्ण आत्मा के सूक्ष्म कण अपने कर्म के अनुसार ही ये शरीर धारण करते हैं, अतः धार्मिक नियमों का पालन करना चाहिए। वेदांत सूत्र में जीव को प्रकाश बताया गया है, क्योंकि वह परम प्रकाश का अंश है। जिस प्रकार सूर्य का प्रकाश सारे ब्रह्मांड का पोषण करता है, उसी प्रकार आत्मा के प्रकाश से इस भौतिक देह का पोषण होता है। जैसे ही आत्मा इस भौतिक शरीर से बाहर निकल जाता है, शरीर सड़ने लगता है। अतः आत्मा ही शरीर का पोषक है। शरीर अपने आप में महत्वहीन है। इसीलिए अर्जुन को उपदेश दिया गया कि वह युद्ध करे और भौतिक शारीरिक कारणों से धर्म की बलि न होने दे। पदार्थ के लिए आत्मा को न्यौछावर न करे। आत्मा के लिए पदार्थ को न्यौछावर कर देना चाहिए, लेकिन पदार्थ के लिए आत्मा को न्यौछावर नहीं करना चाहिए। पैसे के लिए लोग बिक जाते हैं, ईमान बेच देते हैं। मतलब आत्मा को पदार्थ पे न्यौछावर कर देते हैं। होता है ना, होता है कि नहीं। हमारे दैनिक जीवन में हम देखते हैं ऐसी घटनाएं जिसमें व्यक्ति अपने ईमान को बेच देता है, अपनी आत्मा को बेच देता है पदार्थ के लिए। पैसा क्या है? पदार्थ है। तो ये यहाँ पर है कि भौतिक शारीरिक कारणों से धर्म की बलि ना होने दे। धर्म मतलब उसका ईमान, उसका कर्तव्य, उसको छोड़ करके पदार्थ के लिए, पदार्थ को प्राप्त करने के लिए उसको छोड़ देता है। हमने देखा है कई बार, आप सब ने भी देखा होगा। शरीर अपने आप में महत्वहीन है, पदार्थ अपने आप में महत्वहीन है। पदार्थ से बना हुआ ये शरीर है, भौतिक पदार्थों से बना हुआ ये शरीर है। इसका अपने आप में कोई महत्व नहीं है। इसका बस एक ही महत्व है कि इससे भगवान की सेवा हो सकती है। तो हमें इस शरीर, मन और इंद्रियां, जो कि सब पदार्थ से ही बने हुए हैं, तो इन्हें हम भगवान की सेवा में अर्पित करके हमें उस परमेश्वर को, उनके प्रेम को प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। यही इस श्लोक की शिक्षा है हम सब के लिए। अर्जुन के लिए यहाँ पे युद्ध करना है, तो हमारे लिए भक्ति करना है। भगवान ने जो भी हमारे लिए व्यवस्था किया है, साधना, और हमें जो भी प्राप्त हुआ है प्रभुपाद जी की कृपा से, उसको करना चाहिए। बस इतना ही। धन्यवाद। आप लोगों का कोई क्वेश्चन या कोई टीका टिप्पणी? इसमें प्रभु जी जो आपने लास्ट में बोला शारीरिक, भौतिक और शारीरिक कारणों से, तो इसमें शारीरिक कारण क्या हो सकते हैं? जैसे शारीरिक कारण है ना, अब वो शरीर करके देख रहे हैं अपने संबंधियों को, उनका शरीर नष्ट हो जाएगा, वो मारे जाएंगे, तो ये शारीरिक कारण हुआ ना। वो शरीर करके देख रहे हैं अपने बंधुजनों को, मित्रजनों को, परिवारजनों को, कि वो शरीर करके हैं, वो उन्हें बचाना चाह रहे हैं अर्जुन, और अपने धर्म को छोड़ करके बचाना चाह रहे हैं। ये ठीक नहीं है। अपने धर्म का पालन करते हुए अगर आप उनको
बचा लो तब ठीक है, चलेगा। लेकिन धर्म को छोड़ करके उनकी रक्षा कर रहे हैं, वो गलत है। मतलब आत्मा को छोड़ दिया। धर्म क्या है? आत्मा है जीव की। तो वो छोड़ दिया और उनके शरीर जो कि पदार्थ है उसकी रक्षा करना चाह रहे हैं वो। तो ये चीज़ गलत है ना। भगवान उसको कैसे अप्रूव कर सकते हैं, कैसे अलाउ कर सकते हैं? भगवान के बड़े ही प्रिय सखा हैं, प्रिय शिष्य हैं अर्जुन। तो वो हृदय, उनके भगवान के हृदय में जो पीड़ा हो रही है, कष्ट हो रहा है, वो सब इन श्लोकों में प्रकट हो रहा है कि कैसे वो देखेंगे कि तुम मेरा शिष्य है, तुम मेरा भक्त है, तुम मेरा सखा है और ऐसी बातें कर रहा है। अपने धर्म को छोड़ करके दूसरे की रक्षा की जाती है, ये कहाँ से शिक्षा है भाई? अपनी चेतना की रक्षा करते हुए, अपने कर्तव्य और धर्म को रखते हुए दूसरों को हम जो अगर हम सहायता कर सकते हैं तो ये अलाउड है, नहीं तो ऐसे अलाउड नहीं है। शारीरिक कारण हो जाएगा, भौतिक कारण हो जाएगा। इसलिए हर एक चीज़ में एक लिमिटेशन की आवश्यकता पड़ती है कि हम में कितना क्षमता है, सामर्थ्य है। एक प्रैक्टिकल इसमें टीचिंग है ये भी कि हमारी अपनी क्षमता और सामर्थ्य के अनुसार ही हमें अपने कर्तव्यों को करना चाहिए। अगर हमारी क्षमता और हेलो। सामर्थ्य में नहीं है और अगर हम उसको करते हैं तो फिर ऐसा हो जाएगा कि वो हमें ही क्या हुआ? आवाज़ आ रही है? आपकी आवाज कट गई थी प्रभु जी। अभी आ अभी रही? आई आवाज। अच्छा अच्छा। आपकी आवाज बीच में कट गई थी। हाँ जी, अभी तो आ रही है। हम्म। हरे कृष्ण। तो अ, यही है, शारीरिक कारण यही है कि वो शरीर के रूप में देख रहे थे अपने संबंधियों को और उन्हें नहीं मारना चाह रहे थे, उनसे युद्ध करना नहीं चाह रहे थे और अपने कर्तव्य को छोड़ने के लिए तैयार थे। तो ये धर्म की बलि दे रहे हैं, अपने ही धर्म की बलि दे रहे हैं। और शारीरिक कारण मतलब उनको शरीर की रक्षा करना चाह रहे हैं। और कोई प्रश्न? भद्र गोपालक प्रभु, धन्यवाद प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। तो आप हाँ, पिछले तो प्रभु जी जैसे आप बोल रहे थे हाँ पूछिए। आत्मा सुख दुख अनुभव करते हैं, ये सुख दुख का अनुभव आत्मा का होता है कि तो शरीर का, मन का, बुद्धि? ये मेरा क्वेश्चन है। सुख दुख का अनुभव किसको होता है? मन को। जैसे ये आप बोले थे आत्मा का सुख दुख अनुभव करते हैं। आत्मा सच्चिदानंद है, तो जैसे काटा नहीं जाता, जलाया नहीं जाता, सुखाया नहीं जाता, छेदन नहीं जाता। तो हाँ, मैंने इस संदर्भ में बोला था कि हर एक की एक ये समझने के लिए लिमिटेशन, मैं क्वेश्चन किया। हाँ, हर एक आत्मा की एक लिमिटेशन है। वो अपने ही शरीर में हो रहे, अपने मन में हो रहे विचारों को महसूस कर सकता है, भावनाओं को महसूस कर सकता है और वो महसूस करने में उसे सुख या दुख का अनुभव होता है। ये बात हमने अपने शरीर की लिमिटेशन की बताई थी कि हर एक आत्मा की खुद एक का नहीं। लिमिटेशन है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। हाँ हाँ। लेकिन आपका प्रश्न एग्जैक्ट क्या था? जैसे मैंने जो बताया तो वो हर एक आत्मा का एक लिमिटेशन के संदर्भ में बताया था कि हर एक आत्मा की एक सीमा है कि वो दूसरे की शरीर और मन में क्या चल रहा है उसको डायरेक्ट जानने की उसकी एक्सेस नहीं है। वो भगवान के थ्रू उनके चीज़ों समझ को समझते हैं। समझ गया। सीधे सीधे समझने का उपाय नहीं। भगवान ने ऐसा व्यवस्था कर रखा है, भगवान के लिए संभव है क्योंकि वो सबके हृदय में रहते हैं। तो वो सबके हृदय में क्या कण कण में विराजमान है।
हर एक कण में वो विराजमान है, हर एक हृदय में विराजमान है। तो वो सबके हृदय की बातों को समझते हैं। सुख और दुख, किस व्यक्ति को किस चीज़ पे सुख होता है, किस चीज़ पे दुख होता है, ये सब कुछ उनको पता है। लेकिन एक व्यक्ति के लिए दूसरे व्यक्ति का जानना डायरेक्ट संभव नहीं है। उसकी चेतना जिस हद तक शुद्ध रहती है वो भगवान उसे रिवील करते हैं। अगर वो जानना चाहता है तो भगवान उसे रिवील कर देते हैं, क्योंकि उसकी चेतना उस हद तक शुद्ध है कि वो उस ज्ञान को ले सकता है। वैसे रिवील होती नहीं, चीज़ें गुप्त रहती हैं, छुपी रहती हैं। अभिषेक जी। नहीं प्रभु, कोई प्रश्न नहीं है अभी तक। तो अभी समय है थोड़ा पाठ करने के लिए। श्लोक कुछ पाठ करें इसमें से, सेकंड चैप्टर में से 11:46। कर सकता है। ठीक है प्रभु जी, 12 बजे तक कर सकता हूँ। अच्छा, ठीक है, ठीक। हाँ, फिर आप लोग का कुकिंग वगैरह का चीज़ होता है जी। आज तो आता है, आज नहीं करना पड़ता। तो मैं एक ग्रुप में शेयर करता हूँ श्लोक। डेजी जी, आपका कोई प्रश्न? जी प्रभु जी। पूछिए। प्रभु जी, हम लोग जो भगवान का अंश है और बहुत सूक्ष्म है ये आत्मा, तो फिर इस पृथ्वी पे क्यों आए हम लोग? भगवान से अलग क्यों हो गए? भगवान से क्यों अलग हो गए? इसको एक भौतिक उदाहरण से समझते हैं, थोड़ा आसान होगा समझना। एक कोई परिवार, जैसे बहुत धनी परिवार है, माता पिता हैं, परिवार, उनके बच्चे हैं, उनके परिवार में छोटे बच्चे माता पिता पे आश्रित होते हैं, और माता पिता जैसे करते हैं कहते हैं वो बच्चे मानते हैं, वैसे ही करते हैं और आश्रित होकर जीवन जीते हैं। वही बच्चे जब बड़े हो जाते हैं और तो माता पिता से उनका संबंध में उतना मधुरता और सौहार्द नहीं बचता है, थोड़ा दूरी बन जाता है, क्योंकि बच्चों की अपनी कुछ इच्छा है करने की, वो अपने तरह से एक जीवन जीना चाहते हैं। तो वो फिर कभी कभी ऐसा भी देखा जाता है, हम देखते भी हैं कि माता पिता से बच्चे, उनके ही बच्चे, अब वो अलग रहना चाहते हैं, उनसे उनके साथ नहीं रहना चाहते, दूर रहना चाहते हैं, क्योंकि उनको साथ रहने में बंदिशें होती माता पिता के द्वारा कि तुम ऐसे रहो वैसे रहो, और वो अपने तरीके से कुछ रहना चाहते हैं, तो वो अलग हो जाते हैं, क्योंकि उनकी कुछ इच्छाएं हैं जो कि माता पिता से मैच नहीं करते। क्योंकि अभी वो आश्रित वाला जीवन नहीं रहा, अब वो अपने पे आश्रित हो गए, खुद से कमा रहे हैं, पैसे भी हो गए उनके पास, कहीं नौकरी भी मिल गई, लग गई, तो अलग से जीवन जीना चाहते हैं। तो जब हम अपने से कुछ करने की इच्छा रखते हैं जो कि भगवान की इच्छा से मैच नहीं करती, तो फिर वैसी स्थिति में जीव भगवान से अलग हो जाता है। भगवान अलग नहीं करते, लेकिन हमारी अपनी कुछ सेल्फिश स्वार्थ की इच्छाएं हैं जिसको हम पूरा करना चाहते हैं, तो उसके लिए फिर हमें भगवान को छोड़ देते हैं। वैसे ही जैसे माता पिता को उसके बच्चे छोड़ देते हैं, क्योंकि उनको कुछ अपना करना है, अपने तरह से रहना है, जो कि माता पिता रहने नहीं देंगे, साथ में रहने से करने नहीं देंगे। तो इसको ऐसे समझ सकते हैं। तो वैसी स्थिति जीव की है। जीव के माता पिता राधा कृष्ण है ना। माता राधा कृष्ण हमारे माता पिता की तरह है। तो हम अपना कुछ एंजॉय करना चाहते हैं, इस शरीर संसार को भोगना चाहते हैं, तो वो चीज़ वैकुंठ में तो हो नहीं सकता, क्योंकि वैकुंठ में भगवान से अलग कुछ भी नहीं है, और हम कुछ अलग से एंजॉय करना चाहते हैं। तो फिर भगवान बोलते हैं कि अलग से एंजॉय करने के लिए वैकुंठ में तो व्यवस्था कैसे बनेगी, तो ठीक है तुम भौतिक संसार में जाओ, वहाँ पर तो सब एंजॉय करने के लिए ही जाते हैं, तो तुम भी करके आ जाओ, एंजॉय कर लो।
और जब हम यहाँ आते हैं तो देखते हैं कि एन्जॉयमेंट मिलता है नहीं, बस प्रयास ही चलता रहता है। होता है ना, हर कोई यहाँ पर एन्जॉयमेंट करने का प्रयास कर रहा है, एन्जॉयमेंट कोई नहीं कर रहा है। ये संभव नहीं है एन्जॉयमेंट करना, एन्जॉयमेंट की व्यवस्था है ही नहीं। लेकिन एन्जॉयमेंट का प्रयास का व्यवस्था पूरा दिया गया है भगवान के द्वारा कि तुम कर लो जितना करना है। तो जब हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं तो समझते हैं कि एन्जॉयमेंट तो हो नहीं पाएगा, ये तो बेकार का है, खाली भ्रम है। फिर भगवान की भक्ति में लगते हैं और भगवान की सेवा से जुड़ के धीरे धीरे शुद्ध हो जाते हैं और फिर भगवान के धाम को प्राप्त करते हैं। तो इसको ऐसे समझ सकते हैं, सीधे सीधे नहीं समझ सकते, लेकिन भौतिक उदाहरण जो सांसारिक उदाहरण है उससे थोड़ा समझ सकते हो, क्योंकि हर एक जीव की कुछ अपनी तो इस अलग भौतिक बोलो। तो हम लोग जो भी हैं, इसका मतलब यही हुआ कि हम लोग अपराधी हैं, मतलब भगवान के विरोध करके मतलब यहाँ हैं भौतिक जगत में। और क्या, लड़ाई कर रही है भगवान से, भगवान से। तो हम लोग जो भी लगे हुए हैं साधना में, हाँ, तो ये इससे भगवान तो बोलेंगे तुम तो फिर वही कारण फिर दोबारा भी हो सकती है। दोबारा होगी तो फिर आएंगे, तो भौतिक जगत थोड़े नष्ट हो रहा है, नहीं, भौतिक जगत थोड़े नष्ट होगा, फिर आएंगे यहाँ पर, फिर फ्रस्ट्रेट होकर फिर जाएंगे, ऐसे ही चलेगा। क्योंकि जीव की जो स्वतंत्र इच्छा है वो कभी नष्ट नहीं करते भगवान, उसकी हमेशा ही उसको आज़ादी दी गई है ना। जी तो अभी भगवत गीता का हमने अभी स्क्रीन पे दिख रहा है आप लोग को, जी प्रभु। एक जो PDF है सेकेंड चैप्टर का, तो उसका नहीं कुछ आ रहा है, आ रहा है, अच्छा नहीं आ रहा है, नहीं प्रभु, वो नहीं आ रहा इस दिखाई नहीं दे रहा तो नहीं आ रहा। अच्छा एक सिर्फ सेकेंड, आप आ रहे हैं। शेयर स्क्रीन करता हूँ, पता नहीं वो कैसे होता है शेयर स्क्रीन। see everything in your screen. Yes, प्रभु। कंटिन्यू, स्टार्ट नाउ। मैं करूं प्रभु जी, शेयर कर दूं स्क्रीन में? हाँ हाँ, मैंने भेजा है आपको, सबको व्हाट्सएप पे भेजा है मैंने। आ रहा है अभी आपका स्क्रीन, लेकिन वो खुल तो नहीं रहा है वो, आप हम खोल लीजिए वो PDF। नहीं, आपको PDF खोलना पड़ेगा ना वो। खुल गया। खुल गया जी हाँ देखिए दूसरा आ रहा है, गीता का सार। जी प्रभु आ रहा है। हाँ, आगे तो ये एक भक्त हैं, उन्होंने, ये तो इको हो रहा है, प्रभु जी आपको म्यूट करना पड़ेगा। अच्छा मुझे म्यूट करना पड़ेगा, तो मैं बोलूँगा तो आप लोगों को सुनाई नहीं देगा। नहीं आप मतलब जो इसमें जो स्क्रीन शेयर है ना उसमें, क्योंकि नहीं तो वहाँ आवाज इको होगी आपकी फिर। अच्छा, तो इसमें मैंने व्हाट्सएप में शेयर किया है, आप अपना अपना खोल सकते हैं ना कम से कम, अगर वैसे तो स्क्रीन में आ रही है तो मैं इसको ऐसे पार्ट कर सकता हूँ, ज़्यादा में 5 मिनट है तो कम से कम 10 लोग कर लेते हैं पार्ट। तो मैं पढ़ूँगा, फिर लवलीन जी पढ़ेंगे, फिर अभिषेक जी, फिर मैं पढ़ूँगा, बालक पढ़ूँगा, ऐसे करके। संजय उवाच तं तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणं विषीदन्तम् इदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः। लवलीन जी। श्री भगवान उवाच कुतस्तत्वाकश्मलम् इदं विस्मे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टम्
अस्वर्गव्यम अकीर्तिकरम अर्जुन अभिषेक लभ्यम मा समगम्य पार्थ नैतत् त्वयि उपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्वक्तोष्टति परन्तप। अभिषेक जी पढ़िए। अर्जुन उवाच कथं भीष्मम् अहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हा हरिसूदन। एक और पढ़िए। एक और गुरून् अहत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं वैक्ष्यम् अपि लोके अत्वार्थकामांस्तु गुरून् इहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिरप्रदिग्धान्। भद्र को पालक प्रो ऊपर चला गया तो आ गया। न चैतद विद्मः छठा। सॉरी मेरे को समझ नहीं आ रहा है। अच्छा मैं पढ़ता हूँ। न चैतद विद्मः कतरन्नो गरीयो यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः यानेव हत्वा न जिजीविषामस्तेव स्थिताः प्रमुखे धार्तराष्ट्राः। अब कार्पण्य ने 207वां पढ़ लीजिए। मैं पढ़ूं प्रभु जी? भद्र को पालक प्रभु पढ़ने दिए, वो नहीं पढ़े। भद्र को पालक प्रभु पढ़िए। कार्पण्य जो से स्वभाव धर्म समुचिता निश्चितम मैं पढ़ता हूँ इसको ठीक से कैसे उच्चारण करना है। कार्पण्य दोषोपहता स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़चेता यच्छ्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं साधि मां त्वां प्रपन्नम्। ठीक है, अब इसको एंड करते हैं, 12 बजने वाला है। ये कहाँ है? आ नहीं रहा है, वो स्क्रीन नहीं आ रहा है। आपका स्क्रीन आ रहा है। अभी आ गया। डबल हाँ ठीक है। तो ये मैंने सॉफ्ट कॉपी भेज दिया है आप लोगों को। आप लोग कभी भी इसमें बहुत सिंपल रेसिटेशन बनाया गया है एक भक्त के द्वारा। असल में प्रभुपाद जी ने जो इंग्लिश में ट्रांसलिट्रेशन विदेशी लोगों के लिए किया था, उसी को इन्होंने हिंदी में किया है। तो ये बहुत अच्छा है, आप लोग कभी भी इसको पढ़ सकते हैं। 10 मिनट 15 मिनट लगता है, पूरा चैप्टर पाठ हो जाता है। तो मेरे पास तो हार्ड कॉपी है, मेरे पास तो ये हार्ड कॉपी है इसका, तो आप लोगों को मैं भेज दूंगा। लेकिन कनाडा जाना मुश्किल है। आपने दिखाया था मेरे को दिया। आपको दिया है? आपने जब आप आए थे। अच्छा, तो नहीं, इस्कॉन मंदिर में नहीं मिलता है ये। एक भक्त इस्कॉन के ही एक भक्त ने बनाया है, लेकिन इस्कॉन बीबीटी के द्वारा प्रिंटेड नहीं है, लेकिन प्रभुपाद जी को डेडिकेट किया गया है। और एक भक्त हैं जय पताका महाराज जी के शिष्य हैं, उन्होंने इसको किया है। जय पताका महाराज जी का फोटो भी है। ये हमारे पास जो भक्त इन्होंने प्रिंट किया है वो मुझे डोनेट किए हैं। मैं करीब
25-30 पीस है मेरे पास। तो असल में बहुत मैं भी इंडिया में तो भेज सकता हूँ, कनाडा भेजना मुश्किल है। कनाडा में सॉफ्ट कॉपी से काम चला नहीं लीजिए। नहीं, मेरे पास है प्रभु जी। अच्छा। हाँ जी, चल जाएगा। मेरे लिए एक पीस रखिएगा, हाँ मैं आने वाला हूँ करीब हाँ एक हाँ, महीने के अंदर, तो तो मैं ले लूँगा। आप हमसे ले लीजिएगा जो भी आप लोग आएंगे। बहुत सुंदर है ये पाठ करने के लिए, हम लोग करते हैं आश्रम में भक्तों के साथ, 1 चैप्टर 2 चैप्टर पढ़ते हैं। धन्यवाद। और कोई प्रश्न होगा तो मैसेज करिएगा, साथ पर्सनली भी बैठ सकते हैं कभी टाइम मिला तो। भगवान की गीता के में चर्चा करने के लिए समय निकालेंगे हम लोग। धन्यवाद। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्रील प्रभुपाद जी महाराज की जय। हरि बोल। जय। धन्यवाद धन्यवाद। हरे कृष्ण। भगवद गीता।